आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या औरत दीगर औरतों को तरावी पढ़ा सकती है? अगर हाँ तो इसका तरीक़ाकार बता दें। नीन अगर पीछे लड़का भी खड़ा हो जाए तो क्या हुक्म होगा? बिनते नसीर लाहौर से। औरत की इमामत में अगर लड़का पीछे खड़ा हो जाए तो उस लड़के की तो बहरहाल नमाज नहीं होगी, क्योंकि मर्द को तो मर्द ही इमामत कर सकता है। लेकिन औरत की इमामत करे तो हमें इस बारे में एक रिवायत हज़रत आयशा से मिलती है, लेकिन असलाफ ने ना उस पर अमल किया, ना हमें कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी कोई हौसला अफजाई मिली, और ना किसी फ़क़ीह ने इस अमल को पसंदीदा अमल करार दिया। यही वजह है कि खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, बाद में भी ऐसा नहीं हुआ, और हमेशा मर्द ही इमामत करते रहे हैं। तो इसलिए हज़रत आयशा के इस अमल से ये बहरहाल पता चलता है कि अगर कोई औरत ऐसा कर लेगी तो पीछे औरतों की नमाज हो जाएगी, लेकिन ये अमल बहरहाल पसंदीदा है नहीं। दीगर अहादीस को भी अगर हम सामने रख के देखते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात औरतों की करवाई हो इस तरह से कि औरत को हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मस्जिद से निकल जाती तो आप घर में आके उम्महात को अपने पीछे खड़ा करके खुद नमाज पढ़ाते थे। और ये भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को जब हुक्म दिया ना कि तुम्हारी घर की नमाज मस्जिद से बेहतर है, तो घर में आपने उनको इनफरादी नमाज का हुक्म दिया है। आप ये कह सकते थे कि घर मस्जिद में जमात पढ़ने से बेहतर है तुम घरों में जमात कर लो, अगर इसकी इजाज़त होती ना, जैसे कि आजकल बहुत से स्कॉलर्स फतवा दे रहे हैं कि औरत को नमाज पढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता तो कितने, यानी औरतों को फिर घर में इनफरादी नमाज का हुक्म थोड़ी होता, बल्कि औरतों को हुक्म दिया जाता कि घर में अपनी जमात करा लें वो, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिलता। तो सिर्फ एक हदीस को देख के कभी फैसला नहीं किया जाता, बाकी भी तमाम अहादीस को देखा जाता है। तो उन तमाम अहादीस को देख के फ़ुक़हा ने जो इस्तिदलाल किया वो ये है कि अगर औरत को नमाज पढ़ा दे तो नमाज हो तो बहरहाल जाएगी, लेकिन ये अमल बहरहाल मकरूह और नापसंदीदा है, ये काबिले तरगीब अमल नहीं है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो इनफरादी नमाज पढ़ें, जमात से पढ़नी है तो मर्द को इमाम बनाएं, उसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ें। और अगर बिलफ़र्ज़ औरत को नमाज पढ़ाती है, मकरूह होने के बावजूद वो कहती नहीं शौक़ है उसको पढ़ाने का, तो फिर ख़वातीन इमाम जो है ना वो सफ़ के बीच में खड़ी होंगी, वो आगे नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि नमाज में औरत को बहुत ज़्यादा सिमटने का और पर्दे का हुक्म है, एक्सपोज होने की इजाज़त नहीं है। तो उसमें फिर ये है कि वो ख़वातीन, जैसे हज़रत आयशा के बारे में यही है ना कि ख़वातीन के बीच में हो, बीच में थी वो, तो फिर आगे जाने के बजाय जहाँ सफ़ है उसी के बीच में वो औरत खड़ी होकर नमाज़ पढ़ाएगी।